अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करना है, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास थी कि फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करने का सबसे जो पहला स्टेप होता है उसमें हमने कॉमन वैल्यूज़ को चेक करना होता है। तो इन तीनों में से आपके पास जो है वो एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फिर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर -2x बचेगा और यहाँ पर आपने एक्स कॉमन ले लिया, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ गई है बाहर, तो इसकी जगह आपने लगाना है 1। ठीक है, जब पूरी की पूरी वैल्यू बाहर हम कॉमन लिख लेते हैं तो उसकी जगह हम 1 लगाते हैं। इसके बाद ये वाला एक्स आपने एज इट इज़ इसी तरह नीचे लिख लेना है। अब ये जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं यहाँ पे आप इनकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका कोफिशिएंट हम देखें 1 है और ये भी हमारे पास 1 है, तो 1 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमने तो ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके 1 ही आए और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 आना चाहिए। तो वो हमारे पास नंबर्स 1 और 1 ही है। अगर 1 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, 1 में 1 जमा करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 2। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। दरमियान वाली वैल्यूज़ की जगह आपने ये जो दो नंबर चूज़ किए हैं वो लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है 1 और दोनों सेम नंबर हैं, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 1x और 1x। ठीक है, यहाँ पे ये वाला साइन इधर लगा देना है। इसके साथ अब आपने माइनस का साइन लगाना है। माइनस का साइन लगाएंगे फिर ये माइनस और माइनस प्लस होकर -2x बनेगा। इसके बाद आपने जो है वो इसके दो पेयर्स बना लेने हैं। इनमें से इन दोनों में से आपके पास जो है वो एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आपके पास एक्स बचेगा और यहाँ पे ये पूरे एक्स का एक्स कॉमन चला गया है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, -1। और इन दोनों में से आपके पास जो है वो कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, और ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का। यहाँ पे हमारी ब्रैकेट जो है वो इसके साथ सेम होनी चाहिए। हमें एक्स प्लस का चाहिए और 1 माइनस का चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास एक्स प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। तो जब आपने माइनस कॉमन लेना होता है तो इसके साथ हम 1 लगा लेते हैं। ठीक है, इससे इस वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास x-1 ब्रैकेट दोनों में सेम है, तो आपने x-1 ब्रैकेट कॉमन ले लिया है। यहाँ पर आपके पास एक्स बचा और यहाँ पर आपके पास है -1। ठीक है, ये वाला एक्स एज इट इज़, ये हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इसकी भी इसी तरह हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो 3 बनता आपके पास क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो अगर आप 3 में से 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि दरमियान वाला नंबर है। तो यहाँ पे फिर आप लगाएंगे पहले बड़ी वैल्यू, ये वाला साइन 3x हो जाएगा। -1x हमने लगाना है, उसकी जगह हम अकेला x भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे फिर ये 2 आंसर बनेगा इसका। तो इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आपके पास x बचा और 3, इनमें से आपके पास माइनस साइन कॉमन आ रहा है। तो जब आपने माइनस साइन कॉमन लेना होता है उसके साथ आप 1 लगाएंगे, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास प्लस में आ जाएंगी, x+3। तो x+3 ब्रैकेट जो है ये दोनों टर्म्स में सेम आ रही है, तो आपने यहाँ से x+3 कॉमन ले लेना है। यहाँ पे आपके पास x बचेगा और यहाँ पर -1। ठीक है, तो ये दूसरे पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पोलिनोमियल है x² + 3x - 4। तो x² और -4 हमने एज इट इज़ लिखा है। 4 1 4 होता है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, 3 आता है। ठीक है, अगर आप 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आएगा। तो पहले बड़ा नंबर लिखेंगे 4, ये वाला साइन इसके साथ लगा दे, उसके बाद हम लिखेंगे -x या -1x। ठीक है, तो फिर 4 - 1 जो है वो 3x के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपके पास x बचेगा, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 4। इन दोनों में से आप माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो साथ में 1 लगाएंगे, यहाँ पर x बचा है और यहाँ पर आपके पास +4 बचा है। ठीक है, तो x + 4 ब्रैकेट दोनों में सेम आ गई है और इधर आपके पास x और इधर -1। तो ये तीसरे पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई है। अब हमने तीनों में से देखना है कि तीनों में आपके पास कौन सा फैक्टर सेम आ रहा है। ठीक है, तो तीनों में हमारे पास जो है वो x-1 फैक्टर सेम आ रहा है, तो यही हमारा जो है वो HCF है। इसके बाद हमने इसका फोर्थ वाला पार्ट करना है, वो आप इसमें भी आपको दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट पोलिनोमियल हमने लिख लिया, इससे पहले हमें नंबर दिया गया है 18। तो पहले आप जो है वो 18 के फैक्टर बना लें। ठीक है,
18 के फैक्टर आपके पास आएंगे 2 9 दा 18 और 3 3 दा 9 3 1 दा 3, यानी कि 2 × 3 × 3। इसके बाद जो अगली वैल्यू है आपके पास, यहाँ से आपके पास जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन करने से पहले हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर आपके पास जो है वो एक्स कॉमन आ, इसमें 3 एक्स हैं, इसमें 2 और इसमें 1, तो जिसकी पावर छोटी होती है वो एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से आपने इनमें से एक्स कॉमन ले लिया है, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, -9x बचेगा और +8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अब हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 8 1 दा 8 होता है, ठीक है, 8 में 1 ऐड करवाएंगे तो आपके पास क्या बनता है, 9 बनता है। 8 में अगर आप 1 ऐड करवाएं तो ये आपके पास 9 आ जाता है। तो इसको आपने फर्स्ट वैल्यू और एंड वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख लेनी है। -9x की जगह आपने लिखना है 8x और -1x। ठीक है, ये वाला साइन लगाएंगे, इसके बाद x के साथ भी माइनस रखेंगे ताकि ये -9x आ जाए। इसके बाद आपने इसके जो है वो दो पेयर बना लेने हैं। इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x बचेगा आपके पास, इसमें से x कॉमन चला गया -8। इनमें से आपने जो है वो माइनस कॉमन लेना है, ठीक है, ताकि आपका x प्लस का बन जाए और 8 माइनस का बन जाए और ये ब्रैकेट सेम हो जाए। तो माइनस जब हम कॉमन लेते हैं तो साथ हम 1 लगाते हैं। अब यहाँ से आप देखें ये वाली वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ नीचे उतार लेनी है। यहाँ से आप देखें कि x -8 ब्रैकेट दोनों में सेम है, तो वो हमने कॉमन ले ली, इधर x बचा और इधर -1। तो ये हमारे पास पहले पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन जो है वो मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हमारे पास है इसका सेकंड पॉलिनोमियल 24 हमें दिया गया है, तो 24 के हमने फैक्टर फाइंड किए हैं। तो ये 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 6 दा 12 2 3 दा 6 और 3 1 दा 3, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इनमें से आपके पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपने जो है वो फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है। तो ये 2 1 दा 2 बनता है, 2 में अगर हम 1 ऐड करें तो वो आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -2x और -x। ठीक है, यानी कि 2 और 1, तो 2 और 1 को प्लस करेंगे तो माइनस और माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये वाला साइन हमने बड़ी वैल्यू के साथ लगाना होता है। ठीक है, फिर इस लिहाज से हमें इधर भी माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x और यहाँ पर -2 बच गया। इनमें से आपको माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो साथ में हम 1 लगाएंगे, तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में आ जाएगी और प्लस वाली माइनस में, तो ये ब्रैकेट दोनों में सेम बन जाएगी। इन दोनों में से आपने ये वाली ब्रैकेट कॉमन ले लेनी है, तो यहाँ पर x आया और यहाँ पर आपके पास -1 आया। ठीक है, तो ये हमने दूसरे पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिया। अब हमने इनमें से कॉमन फैक्टर देखने हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 कॉमन आ गया। इसके बाद 3 है इसमें भी और आपके पास इसमें भी। ठीक है, 3 कॉमन आ गया है। इसके बाद आपके पास है यहाँ पर x इसमें है, इसमें नहीं है। यहाँ पर है x-8, इसमें नहीं है। x-1 इसमें भी है और इसमें भी, तो आपके पास x-1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 दा 6 इंटू x-1 आपके पास HCF आ जाएगा। अब हमने इसका जो है वो फिफ्थ पार्ट करना है। ठीक है, उसमें भी आपको 2 पॉलिनोमियल गिवन है, तो पहले हम फर्स्ट पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। वो आपके पास है 36 3x4 + 5x³ -2x²। तो पहले तो हम 36 के फैक्टर निकाल लेते हैं, वो आपके पास आएंगे 2 2 3 और 3। ठीक है, अब इसमें से आपके पास जो है वो इधर x4 है, x³ और x² है। सबसे छोटी x की पावर स्केयर है, तो हमने x² कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर आपके पास 3 x4 में से 2x कॉमन चले गए, तो x2 बच के, 3x में से 2x कॉमन, तो 1x आया 5 के साथ, ये x² पूरे का पूरा कॉमन, तो अकेला आपके पास -2 बचा। यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ये वाली चीज़ें हमने एज इट इज़ नीचे उतार लेनी है। तो यहाँ पे 2 3 का आपके पास क्या होता है, 6 होता है। अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, तो अगर आप 6 और 1 दो नंबर लें तो उनको मल्टीप्लाई करके 6 ही आता है, और अगर आप 6 में से 1 माइनस कर दें तो क्या आता है, 5, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 3x² -2 एज इट इज़। 5 में से जो 5 की जगह हम लगाएंगे 6 बड़ा नंबर है पहले, ये वाला साइन इसके साथ, तो यहाँ पे फिर हमें x के साथ माइनस का साइन, -1x के साथ जो है वो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तो ये आपके पास है -2। तो इनके अब आपने क्या करने होते हैं, पेयर बना लेने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेयर में से आपके पास जो है वो 3x को मना 3, पहले तो 3 को मना रहा है क्योंकि 6 3 के टेबल पे आते हैं, जो है वो आता है, यानी कि 6 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, और x दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, इधर 2x है और इधर 1x है, तो x कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे फिर आपके पास अकेला x बचा है। यहाँ पर 3 2 दा 6 होता है और x ये कॉमन आ गया।
यहाँ से अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो आपने माइनस साइन कॉमन ले लेना है, साथ पे हम 1 लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x+2। ये ब्रैकेट सेम हो गई है तो x+2 ब्रैकेट हमने कॉमन ले ली है, इधर बचा है 3x-1। ये वाली वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ नीचे उतारी हैं। ये हमने फर्स्ट पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास जो है वो सेकेंड पोलिनोमियल है 54 × 27x4 - x। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम 54 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। वो आपके पास ये आएंगे 2, 3, 3 और 3। ठीक है, तो ये आपके पास 2, 3, 3 और 3। तो इसमें से आपके पास x कॉमन आ रहा है तो हमने इसे कॉमन ले लिया है। ये आ गया 27। 4x में से एक x कॉमन चला गया है तो x³ - x पूरे का पूरा कॉमन बाहर आ गया तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। x का क्यूब हमें पहले से गिवन है तो दोनों चीज़ों का क्यूब मैंने ब्रैकेट के बाहर कॉमन लगा दिया। ठीक है, -1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, यानी कि 1 को आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लें ये 1 ही रहेगा। तो हमने अपने फार्मूले के हिसाब से इसको 1 की पावर 3 लिख लेना है। तो ये आपके पास कौन सा फार्मूला बनता है, ये आपके पास बनता है a³ - b³ का फार्मूला, जो कि आपके पास इक्वल होता है a - b × a² + ab + b²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह 3x है और b की जगह 1 है। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ इसी तरह लिख लेनी है। तो ये a - b यानी कि 3x - 1, a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस ab यानी कि 3x × 1 प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यूज़ हमारी सारी सेम एज इट इज़ आएंगी। 3 का स्क्वायर लें 9, x का स्क्वायर लें x², 3x को 1 से मल्टीप्लाई करें 3x आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +1। तो इनको जो है अब ये हमारे पास दूसरे पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई। यहाँ पे अब हमने जो है वो दोनों के कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर चेक कर लेते हैं। 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो 2 कॉमन निकल आया है। ठीक है, उसके बाद ये इसमें 2 है, इसमें मज़ीद नहीं है। 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 3 कॉमन निकल आया है। इसके बाद आपके पास फिर 3 आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी एक और 3 है, फिर 3 कॉमन आ गया। इसमें आपके पास 2 एक्सेस आ रहे हैं और इसमें एक एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक एक्स कॉमन आ जाएगा। और ब्रैकेट्स में से देखें तो 3x - 1 दोनों में है तो 3x - 1 कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ये तो इन्हीं को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो HCF बन जाएगा। तो 2 3 द 6, 6 3 द 18x और साथ में ये वाली ब्रैकेट 3x - 1, ये आपके पास आ गया है आंसर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको जो है वो अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।